परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शुबाना और जनाब आज आपने सॉन्ग सुना परदेसियों का और मेरी तरह आपका दिल भी यकीनन वजल हो गया होगा और आप भी समझ गए होंगे कि मेरा आज का जो मौजू है वो परदेसी है, क्योंकि मुझे एक परदेसी भाई है या बेटा है जो भी हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप जो है ना इनके मुतल्लिक ज़रूर बात करें। तो इस वजह से ये वीडियो मिस्टर जावल के कहने पे मैं बनाई है और उन्हीं के नाम मैं बात आज कर रही हूँ जिन परदेसियों की, वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो ना तो जाके डॉक्टर बनते हैं और ना ही वो जाके इंजीनियर बनते हैं और ना ही उनके पास इतना पैसा होता है कि वो वहाँ जाके कोई कारोबार करें और अपने पैरों पे अच्छे तरीके से स्टैंड कर पाएँ। मैं जिन परदेसियों की बात कर रही हूँ वो है लेबर तबका, मज़दूर तबका, जो यहाँ काम ज़्यादा चौंका उन लोगों की अक्सरियत में ज़्यादा की तालीम नहीं होती और इसी वजह से यहाँ वो कोई अच्छी जॉब नहीं कर पाते। आजकल तो वैसे पढ़े लिखे भी जो है वो अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से वो बेचारे अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा बेचते हैं या अपने घर से कुछ बेचते हैं। बीवी का जेवर बिकता है या माँ का जेवर बिकता है, बेटा बाहर चला जाता है और जो है ना जितने एजेंट होते हैं वो इंतहाई झूठे होते हैं और गलत किस्म के एड्स आते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा तनख्वाह दिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा सहूलियात दिखाई जाती हैं और जो है सीधे साधे और भोले भाले लोग बेचारे एजेंटों की बातों में आके बहुत सारा पैसा उनको देते हैं। हालांकि इतना खर्च जाने का हो नहीं रहा होता, लेकिन वो दुगना चौगना लेके अपनी जेबें भर लेते हैं। लेकिन जब वहाँ वो मज़दूर बेचारे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जनाब जो बताया था सब झूठ है और फिर वो बाज़ औक़ात उनको सड़कों पे रुलने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ ना तो कोई जॉब होती है और ना ही उनका कोई वाली वारस होता है। वो कितने दिन भूखे रहते हैं, वो कितने दिन धक्के खाते हैं, ये तो वही बेचारे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और फिर वो चौंका कर्ज उठा के आए होते हैं तो उनके लिए वापसी का रास्ता जो होता है वो भी आसान नहीं होता, तो वो आना पसंद नहीं करते। फिर कभी मजदूरी मिल गई, कभी मजदूरी ना मिली और कितनी उन्होंने भूखे काटी। वो बेचारे तो अपनी माँ को बता भी नहीं सकते कि पीछे माँ जो है वो दुखी हो जाएगी। फिर खुदा खुदा करके किसी ना किसी तरह वो बेचारे धक्के खाते, फिर आखिरकार थोड़ा जब वो कमाना शुरू करते हैं और जो है ना साल 2 साल उनके निकल जाते हैं कर्ज उतारते, और फिर एक टाइम आता है कि जब कर्ज से निकल के वो अपने लिए कुछ कमाना शुरू करते हैं, तो उस वक्त जो है ना हमारी जो पीछे फैमिलियां होती हैं वो उनके साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। अब उनका यही शिकवा है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जिन जूतों और जिन कपड़ों में अपने घर से आते हैं तो अगली छुट्टी 1 साल बाद जब हम वापस जाते हैं तो हम उन्हीं जूतों और उन्हीं कपड़ों में आते हैं।
लेकिन उनके जो पीछे छोटे भाई हैं या दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पास तो नए कपड़े, नए जूते, नए जोगर और महंगे महंगे मोबाइल उनके हाथों में आ चुके होते हैं। लेकिन ये बेचारे, इनसे कोई नहीं पूछता कि तुमने वहाँ पे कितने बजे कुछ खाया है या खाया भी है या नहीं, क्योंकि ये जो मज़दूर तबका होता है इस सऊदीया, ओमान या इस तरह के जो मुल्कों में, वहाँ इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता, इनके साथ बहुत नारवा सलूक होता है। और जो है ना, अरब बड़े सख्त दिल है और इनसे इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह काम लिया जाता है। और पीछे बैठी फैमिली ना उनकी दिक्कतों को देखती है, ना उनकी मुश्किलों को देखती है, ना वो ये सोचती है कि हमने कुछ बचाना है, हमने कुछ जो है ना पैसा जमा करना है कि बिलाखिर जब वो बंदा लौट के आए तो कम से कम यहाँ आके अपना वापस कोई काम कर सके, कोई कारोबार कर सके। तो लेकिन पूरी फैमिली का एक ही होता है कि बेटा बाहर है, भाई बाहर है और जो है ना हमें पूरी आज़ादी है कि हम उसको उड़ा दें। और अक्सर ऐसा होता है कि बाहर वाले कमा के पैसे भेजते हैं कि कोई प्लॉट ले लें या कोई घर ले लें। जब वो बेचारे वापस लौटते हैं तो पता चलता है कि वो घर या वो प्लॉट भाई ने अपने नाम लिखवा लिया। तो भाई भी आजकल जो है ना वो बरादर यूसुफ का रोल अदा करते हैं। और बहुत सारे मैंने ये दास्तानें सुनी है कि वो कहते हैं कि हम वापस इसलिए नहीं आते कि उल्टा उन्होंने हम पे केस किए होते हैं कि ये आदमी जो है वो वापस ही ना आए और हम इसकी जायदाद जो है हड़प कर लें। तो अल्लाह पाक जो है वो इन मेरे भाइयों पर और इन मेरे बेटों पर रहम फरमाए और जो फैमिलियाँ हैं वो भी इन पे रहम फरमाए। और जो है ना, ये ना सोचा करें कि वो बाहर बैठे हैं तो वो दरख्तों से तोड़ तोड़ के आपको नोट भेजते रहें और आप अंधाधुंध अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाते रहें, बल्कि उनकी सैलरी के मुताबिक, उनकी तनख्वाह के मुताबिक अपनी चादर, वो कहते हैं ना, देख के पाँव फैलाएं, तो ऐसा ही करें। बहुत शुक्रिया।